हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। अगर शेयर मार्केट को जानना है या फिर उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो प्राइमरी मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह है। प्राइमरी मार्केट इज़ द प्लेस जहाँ पर आप या कोई भी कंपनी उनके शेयर्स जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, जिनके ये प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही कोई भी कंपनी अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट कर सकती है। और अगर हम प्राइमरी मार्केट को जाने तो हमें सेकेंडरी मार्केट भी थोड़ा समझेगा, लाइक कि फर्स्ट जो लिस्टिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और वो कैसा रहता है। सो प्राइमरी मार्केट जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। सो आज का टॉपिक प्राइमरी मार्केट है। फर्स्ट हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कंपनी कैसे फ़ंड रेज़ करती है। तो कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होती है या फिर वो डिसाइड करती है कि उनकी कंपनी को ग्रो करनी है, तो वो अपने फ़ंड को रेज़ करना ज़रूरी रहता है, ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सके अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो वो दो तरीके से होते हैं, या तो वो लोन लेते हैं या तो वो शेयर को अपने लिस्ट करते हैं। तो लोन लेना थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, ऐसे तो कंपनी लोन लेती है, बट ज़्यादा शेयर्स के थ्रू भी वो फ़ंड रेस कर सकती है। इससे क्या है कि उनकी प्रॉफिट्स जो है वो शेयर करती है कंपनी इनके बीच, इन्वेस्टर्स के बीच या फिर स्टेक होल्डर के बीच। ये दो तरीके से उनके फ़ंड रेस होती है। लिस्टिंग इट्स शेयर्स, अभी वो कैसे लिस्ट करते देखते हैं। दो तरीके का मार्केट रहता है, एक प्राइमरी मार्केट रहता है और एक सेकेंडरी मार्केट रहता है। सेकेंडरी मार्केट तो अपना बेसिक स्टॉक मार्केट रहता है, जहाँ पर हर कोई इन्वेस्ट करता है। प्राइमरी मार्केट एक क्या रहता है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच IPOs आर रिलीज्ड। अभी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखिए, अगर कोई भी कंपनी, जैसे कि एक कंपनी है, ये कंपनी है, वो क्या कर रही है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड से जो है वो पब्लिक लिमिटेड हो रही है। तो ये बेसिकली क्या करेगी, वो सोचती है कि वो अपना जो शेयर्स है वो लिस्ट करे। तो वो कैसे लिस्ट करती है, सबसे पहले वो प्राइमरी मार्केट पे वो शेयर्स को रिलीज़ करती है। तो वो रिलीज़ कैसे करती है, वो IPOs के थ्रू रिलीज़ करती है। IPOs कुछ नहीं रहता है, शेयर्स, जैसे कंपनी सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, वैसे ही कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट में IPOs इशू करती। कोई भी कंपनी जो स्टार्टअप हो, न्यू कंपनी हो या पुराना कंपनी हो, जो शेयर्स लिस्ट करने के सोच रहे हैं, वो पहले प्राइमरी मार्केट में अपना IPOs रिलीज़ कर। When a company issues its securities or bonds for the first time, it is issued or listed in primary market for the first time. यानी बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योरिटीज़ ही रहता है कि जो रहता है वो पहली बार प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होती है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू ही तुम सेकेंडरी मार्केट में फिर लिस्ट हो सकते हो। तो एक बार वो अपना IPO रिलीज़ करेंगे, फिर बाद में वो सेकेंडरी मार्केट पे जा सकते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली थोड़े फंड रेज होती है और बहुत सारे लोग प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट IPOs जो है, IPOs का फुल फॉर्म यहाँ पर है। IPOs का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जो कंपनी रिलीजेस इट्स IPO इन प्राइमरी मार्केट, द अलॉटमेंट ऑफ दिस IPO इज़ इन लॉट। ठीक है, जो कंपनी क्या करती है, अपनी IPO को रिलीज़ कर कि अगर कंपनी 50 से लेस, ठीक है, 50 से लेस IPO रिलीज़ कर रही है, तो वो पब्लिक नहीं होगी, वो प्राइवेट ऑफरिंग होगी। प्राइवेट ऑफरिंग इन द सेंस कंपनी के बीच में ऑफरिंग होगी, और मतलब सिलेक्टेड लोगों को ही ऑफरिंग होगी, उनके ही द्वारा सिलेक्टेड जो रहेंगे उनको ही ऑफरिंग होगी। अगर IPO मोर देन 50 रिलीज़ होती है प्राइमरी मार्केट में, 50 से ज़्यादा रिलीज़ होती है प्राइमरी मार्केट में, लिस्ट होती है ज़्यादा प्राइमरी मार्केट में, तो वो पब्लिक ऑफरिंग हो जाती है। यानी कि कोई भी जैसे शेयर्स में रहते, कोई भी उसे अलॉट कर सकते, कोई भी उसे खरीद सकते। IPO जो रहता है वो लॉट में हमेशा अलॉटमेंट होती है, यानी कि एक या दो आप नहीं खरीद सकते, आपको एक प्रॉपर लॉट में ख़रीदना रहता है। और
आईपीओस जो है उसमें लोग इन्वेस्ट तो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनरली जब मार्केट जो आईपीओस रहती है वो एक इंट्रोडक्शन रहती है, तो इसके थ्रू कंपनी आधी पैसे कमा सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो सेकेंडरी मार्केट में आके लिस्ट होती है तो वो क्या होता है कि उसका प्राइस बढ़ जाता है। सो इट्स लाइक अ प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि आईपीओ का जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है जब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होती है। तो एक तरीके का सेंटिमेंट पता चलता है, एक तरीके का फंड्स आते हैं। बट आईपीओ में जो इन्वेस्ट करना रिस्की रहता है, क्योंकि ये काफ़ी लॉट में इन्वेस्टमेंट रहता है और पता भी नहीं रहता है कि आपको अलॉट होगा कि नहीं होगा, भरोसा रहता ही नहीं है कि अलॉटमेंट होगा कि नहीं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका अलॉटमेंट कैसे होता है, आईपीओ कितने तरीके के रहते हैं, और इसका और डिटेल और डेप्थ में जानेंगे। ये एक सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। थैंक यू। होप सो कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा टूवर्ड्स, एक इनिशिएटिव लगा आपके फाइनेंशियल जर्नी के टूवर्ड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।